जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल VKP GK एंड GS क्विज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद का उत्तराधिकारी कौन था, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य वंश। कौन सा वंश था? मौर्य वंश था भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कौन भारत नहीं आया था? कोलंबस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोलंबस जो है भारत नहीं आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। किसके साम्राज्य में? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? किस ग्रंथ से? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडिका ग्रंथ से। इंडिका ग्रंथ से है मेगास्थनीज द्वारा भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। किसके? इंडिका ग्रंथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति थी? किसकी कृति है? किसके? इंडिका मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। किसने की थी? ऑप्शन सी, चाणक्य ने की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। कौन धर्म? जैन धर्म। कौन अपनाया था? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन ए, प्राचीन भारत का वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था। कौन अपना था? चंद्रगुप्त ने अपनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? ऑप्शन ई, विष्णुगुप्त से जाना जाता था। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। किसको? चाणक्य को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन सी, मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश है। भारत का प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कौन सा दोस्तों? नंद वंश। ऑप्शन बी, नंद वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है। और भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? विदेशों में किसको भेजा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संघमित्र को भेजा था। किसको भेजा था? संघमित्र को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कौन भेजा था? अशोक ने भेजा था। किसको भेजा? संघमित्र को भेजा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक किस वंश से संबंधित है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी, अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने निम्न से कौन सा धर्म अपनाया था? कौन अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रियदर्शी। कौन सा है? प्रियदर्शी नाम से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? चट्टान आलेख पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन बी, धौली में लड़ा गया था। कहाँ पे? धौली में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक का। किसका? अशोक का स्तंभ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कौन? लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है। किससे? सम्राट अशोक से संबंधित है। कौन? लायन कैपिटल। कहाँ पे है? सारनाथ में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुषाण का। किसका? कुषाण का उल्लेख नहीं किया था अपने शिलालेखों में। किसका? कुषाण का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्या प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्ण। क्या नाम था? पर्ण जो है मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा था। क्या? पर्ण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन? निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुणाल। कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। कौन? कुणाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
अशोक के समय, अशोक के शासनकाल में बना था या अशोक के समय में बना था। कौन? सांची स्तंभ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बना है? पाटलिपुत्र जो है निम्न में से किस नदियों के संगम पर बना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा और सोन के। किसके? गंगा और सोन के नदियों के संगम पर बना है। कौन? पाटलिपुत्र शहर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? कौन? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद का उत्तराधिकारी कौन था? मगध में शाही मौर्यों के बाद ठीक बाद का उत्तराधिकारी कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शुंग। कौन थे? शुंग। शाही मौर्य के ठीक बाद का उत्तराधिकारी कौन था? शुंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? किसका? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवभूति। कौन था? देवभूति जो है वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौन? देवभूति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सातवाहन वंश का। किसका? सातवाहन वंश का जो है सातकर्णी शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? किस धातु के मिले हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शीशे के मिले हैं। किसके? शीशे के। सातवाहनों के जो सिक्के हैं वो शीशे के मिले हैं। अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है वह प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? ऑप्शन ए, कनिष्क का शासन। किसका? कनिष्क का शासन प्रकट करता है। कौन? शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कौन? कनिष्क शासन जो है वो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शक संवत। इस नाम से शक संवत नाम से जाना जाता है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। जो शक संवत है पंचांग है वो ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था। कब? 78 वर्ष बाद। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शक पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? इसका शक पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चैत्र। क्या होता है? चैत्र जो है शक पंचांग का प्रथम मास होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चरक ने लिखा था। किसने?
चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था। किसने? चिकित्सा शास्त्र पर चरक ने, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? कौन सी कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीनियों ने। किसने? चीनियों ने कागज बनाने की कला को खोजा था ईसा पूर्व द्वितीय सदी में। कब? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? किसमें? गंधार कला शैली की रचना किसने? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय एवं यूनानी ने। किसने? भारतीय और यूनानी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? किसमें? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 135 वर्ष का। कितने? 135 वर्षों का अंतर है। किसमें? विक्रम संवत एवं शक संवत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? क्या है? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पेशावर। कहाँ पे थी? पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग क्या है? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? किसने? सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कनिष्क ने। किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने आरंभ करवाया था। किसको? सिल्क मार्ग को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? किसमें? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास होता है। किसमें? कला के क्षेत्र में। कब? कुषाण काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनिष्क को। अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? किसने स्वर्ण मुद्रा या सोने की मोहर चलाई थी? किसने चलाई थी? ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्रा या सोने की मोहर चलाई थी। किसने? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? कौन? कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खारवेल। कौन? खारवेल जो है कलिंग प्रदेश के महान शासक थे। कौन? खारवेल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे? चंद्रगुप्त
प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। इसे वंश क्रम को, कौन सा सही क्रम है वंश का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ये इसका सही क्रम होगा। क्या? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।